गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सूरदास के पद में 8वां पद पढ़ेंगे। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देहि बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवन ही कोटि परीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। यहाँ पे ऊधो मन न भये 10-20, श्री कृष्ण के बातचीत करने के बाद श्री कृष्ण अपनी व्यथा को जो है उद्धव जी से बताते हैं। उसके बाद उद्धव जी को वह संदेश देकर यहाँ पे ब्रज गोकुल यहाँ पे भेजते हैं। अब यहाँ पे जो है उद्धव और गोपिकाओं का जो संवाद चल रहा है उसमें कहते हैं कि उद्धव समझाने का बहुत प्रयास करते हैं गोपिकाओं को, लेकिन गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, ये जो हमारा मन है ये 10-20 नहीं है, केवल एक ही है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही तो है जो श्याम सुंदर के साथ चला गया है। कौन अपराध है इस, कहते हैं इसके बाद जो है हम किस ईश्वर की आराधना करें, उसको छोड़कर हम किस ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, कहते हैं कि हमारे उस श्याम सुंदर के बिना हमारा जो शरीर है वह कमज़ोर पड़ गया है। ज्यों देहि बिन शीस, कहते हैं इस प्रकार इसको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे शरीर पर जो है ये हमारा शरीर बिना शीश के ही है, सिर के ही है, हमारे गर्दन के बिना ही ये हमारी शरीर है, ऐसा प्रतीत होता है। आशा लागी रहा तन श्वासा जीव है कोटि बरीस, कहते हैं आशा लगी रहती है और तन हमारा जो है जीवित है, उसमें श्वासें चलती रहती हैं, केवल आशा प्रतीक्षा में जो है, और उनके प्रतीक्षा में हम करोड़ों वर्ष तक व्यतीत कर सकते हैं, जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, यहाँ पे गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो श्याम सुंदर के सखा हैं, मित्र हैं और संपूर्ण योग साधना के जो है गुरु माने जाते हैं, ईश्वर माने जाते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, यहाँ पे जो है गोपिकाएं कहते हैं कि नंद बाबा के जो दुलारे श्री कृष्ण हैं उनके बिना कोई दूसरा और जगदीश या ईश्वर नहीं है। यहाँ पे जो है अब 9वां पढ़ेंगे पद। ऊधो जाऊँ तुम्हीं हम जाने, श्याम तुम्हीं हाँ क्यों नहीं पठाए, तुम हो बीज भुलाने। ब्रजनारिन सौ जोग कहत हो बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई गई हम सही गए जिया गुन लेव सयाने, कहाँ अबला कहाँ दसो दिगंबर मष्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हीं पठायो तब नए को मुस्काने। अब यहाँ पे गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, जब उद्धव जी श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं, उनको भूलने की बात करते हैं गोपिकाओं से कि आप उनको भूल जाइए, तब उनकी एक एक बात जो है गोपिकाओं को कांटे के समान जो है चुभती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर पे कोई कांटा चुभ हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे जो है नाराज होकर गुस्से में जो है गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हीं हम जाने, हे उद्धव अगर आप यहाँ से जाएं तो हम जाने, आप यहाँ से चले जाएं। श्याम तुम्हीं हो कौन नहीं पठायो, तुम हो बीज भुलाने। अब यहाँ पे नाराज होकर कहती हैं कि हे उद्धव, आपको जो है श्याम सुंदर ने यहाँ पर नहीं भेजा है, तुम तो यहाँ पे बीच रास्ता ही भूल गए हो, भटक कर यहाँ पर आ गए हो। ब्रज नारिन को जोग कहत हो बात कहत न लजाने, कहते हैं आप जो है हम ब्रज की सभी नारियों से योग साधना करने की बात कहते हैं, आपको यह बात कहते हुए लज्जा तो नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने, कहते हैं आप अपने आप को बड़े और विवेकी पुरुष मानते हैं, और एक अज्ञानता का अयाने में सोता है अज्ञानी, और आप जो है अज्ञानी भरी बातें करते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप अज्ञानी पुरुष हों। हम सो कही लई हम सही कहे जिए गुण लेव सयाने, कहते हैं कि आपने हमसे कहा हमने सह लिया, जिय गुण लेव सयाने,
कहते हैं हे चतुर, हे उद्धव आप इतने चतुर हैं कि यह जीव जो है यह हृदय मानता ही नहीं है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। कहते हैं कहाँ हम अबला नारियाँ और कहाँ योग साधना की बातें, ये जटा भस्म धारण करने की बात कहते हैं। मष्ट करो पहचाने, आप चुप रहें, आप शांत रहें। साँच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात मिला दें। अब हम जो है हम सच सच कहते हैं, आपको जो है तुमको अपनी सौगंध खा के कहते हैं, हे उद्धव हम आपको जो है अपनी सौगंध खा के दिलाकर कहते हैं कि बूझती बात ना, जो हम पूछते हैं उसको आप सही सही बताइएगा। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, कहते हैं जब सूर्य श्याम सुंदर ने तुम्हें जब यहाँ पे भेजा है, क्या तब नहीं कहूँ मुस्काने, क्या तब वो जब तो आपको यहाँ पर भेजा है क्या वह तनिक भी मुस्कुराया था।